हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, लवणता। क्या है लवणता? चलो उसके बारे में देखते हैं। सागरीय जल में जो समुद्र का जल होता है ना, उसके भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार, मतलब सागर के जल का भार और उसमें घुले हुए अन्य पदार्थ, उनका भार, दोनों के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। यानी सागर के जल का भार प्लस उसमें जो अन्य लवण घुले रहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। तो इस तरह के जो लवण घुले रहते हैं, उन दोनों के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। इसे सामान्यतः प्रति हजार भाग, यानी प्रति हजार भाग जल में लवणों की मात्रा, यानी ये पार्ट PPT में बोलते हैं, पार्ट पर ट्रिलियन के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह से ये परसेंटेज का होगा, एक और ऐसे बिंदी लगा देते हैं तो उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। अच्छा, हेलोक्लाइन क्या होता है? हेलोक्लाइन सागर का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ तीव्र गति से बढ़ती है। सागर का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ तीव्र गति से बढ़ती हो, हेलोक्लाइन कहलाता है। तीव्र गति से बढ़ती हो, है ना, लवणता गहराई बढ़ेगी तो लवणता भी तीव्रता से बढ़ती हो। ठीक है। लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। देखो, अगर लवणता के मुख्य स्रोत की बात करें, देखो दो तरह क्वेश्चन आएंगे कि इसका स्रोत क्या है, लवणता का स्रोत क्या है, तो उसमें भूमि लगाना है। लेकिन लवणता को समुद्र तक पहुंचाने वाला मुख्य स्रोत, तो ये नदियां हैं। मतलब देखो, अगर पूछे कि सागर में लवणता बढ़ने का मुख्य स्रोत, तो है भूमि। लेकिन सागर में लवणता पहुंचाने का मुख्य स्रोत है नदी। ठीक है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 पार्ट पर ट्रिलियन, मतलब 35, ये होती है प्रति हजार में, 35 होती है। ठीक है, 35 भाग प्रति हजार होती है। लेकिन इसमें जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती है, वो दिखाऊंगा मैं। अच्छा, कुल 27 प्रकार के लवण समुद्र में पाए जाते हैं, किंतु इनमें से 7 जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। वो 7 के नाम आप देख लो, इसमें भी एक दो के देख लेना। सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी, मैग्नीशियम नहीं नहीं, माफ, हाँ, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा। सोडियम क्लोराइड कितना? 27.21 भाग, मतलब साढ़े साढ़े 27, सवा 27 मान लो, 27 ही मान लो, 27 भाग प्रति हजार। फिर दूसरा नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम सल्फेट, पहले मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन सातों में मैग्नीशियम ब्रोमाइड सबसे कम और सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद रखना सोडियम क्लोराइड। अच्छा, 78% के लगभग रहता है ये। महासागरों में लवणता, मतलब दोनों तरफ, कैसे? क्षैतिज और लंबवत, यानी ऐसे भी, ऐसे जाएंगे समुद्र में तो भी, और ऐसे मतलब गहराई की तरफ जाएंगे समुद्र में तो भी लवणता पाई जाएगी। इसको बोलते हैं क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज मतलब ऐसे, क्षैतिज मतलब होती है ऐसे, इस तरह से, और लंबवत होती है ऐसे गहराई के साथ। ठीक है, दोनों तरह से लवणता पाई जाती है। ओके। अच्छा, अब देखते हैं लवणता। अच्छा, अगर लवणता बढ़ती है तो क्या होगा? घनत्व भी बढ़ जाता है। जहाँ लवणता ज़्यादा वहाँ घनत्व ज़्यादा, यानी जल ज़्यादा, जहाँ पे जल ज़्यादा वहाँ लवणता ज़्यादा। इफेक्ट है, याद रखना। लवणता ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा, जल ज़्यादा, जहाँ जल ज़्यादा होगा जिस क्षेत्र में, वहाँ लवणता भी ज़्यादा, क्योंकि घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व के साथ लवणता भी बढ़ती है। अच्छा, लवणता की मात्रा एवं वितरण पर अक्षांशों का नियंत्रण होता है, मतलब अक्षांशों का नियंत्रण ज़्यादा होता है। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लवणता में कमी आएगी। यानी सबसे ज़्यादा लवणता, सबसे ज़्यादा वैसे भूमध्य रेखा पर नहीं होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लवणता में परिवर्तन होता है, लवणता ध्रुवों की तरफ कम हो जाती है। ध्रुवों पर सबसे कम, और भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा होगी। अच्छा, किंतु भूमध्य रेखा पर लवणता उच्चतम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अधिक वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण वहाँ लवणता अधिक नहीं होती है। कहाँ होती है फिर? ये होती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। कितनी? 36 भाग मिलती है कितने में? प्रति हजार में। 20 से 40 उत्तरी अक्षांश पर लवणता सर्वाधिक मिलती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर नहीं होती है। और लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो लवणता घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ, अच्छा, यहाँ क्यों मिलती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर क्यों मिलती है अधिक लवणता? उसका कारण है कि यहाँ पे उच्च तापक्रम,
उच्च लवणीय उच्च वाष्पीकरण और न्यून आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है कम होती है, और वाष्पीकरण एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और तापक्रम भी ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, लवणता देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के आसपास लवणता, जो 3 सागर पड़ते हैं ना हमारे पास, 3 हम पढ़ते हैं वाटर बॉडी, कौन कौन सी? एक तो हिंद महासागर, एक अरब सागर, और तीसरा बंगाल की खाड़ी। तो इनमें सबसे ज़्यादा अरब सागर में 36 भाग मिलता है। उसके बाद हिंद महासागर में, वो भी 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश पर 35 भाग प्रति हज़ार मिलता है, और बंगाल की खाड़ी में 30 मिलता है। तो इन तीनों का अगर क्रम लगाएं तो सबसे ज़्यादा भारत के तीनों बॉडी, वाटर बॉडी में कौन सी में? अरब सागर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद हिंद महासागर में, फिर बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में क्यों ज़्यादा है? कारण उसका है वही जो पहले ऊपर कारण थे, शुष्क मौसम है, वाष्पीकरण अधिक है। तो भाई वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा तो पानी उड़ जाएगा, लवण बचे रह जाएंगे। और नदियों का जल कम है, नदी जो है, नदी जल अगर ज़्यादा मिलेगा तो लवणता घटेगी, लेकिन नदियों का जल यहाँ कम आता है, इधर साइड में नदियाँ कम बहती हैं। ठीक है, यही कारण है। अच्छा, विश्व में लवणता का वितरण देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वान झील तुर्की, लेकिन एक और फैक्ट है मैं बताऊंगा उसके बारे में। वान झील तुर्की है, तुर्की मतलब तुर्की का नाम है, नया नाम तुर्की हो गया अभी। तो यहाँ 330 भाग प्रति हज़ार में मिलता है। दूसरा है मत्स्य सागर, 238 मिलता है। और ग्रेट साल्ट, यूएसए में पड़ती है लेक, ग्रेट साल्ट ये है 220 यहाँ मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक और यहीं पे देख लेते हैं। अगर झीलों की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा असल झील है, शायद ईरान में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पे है असल झील। तो असल झील जो है सबसे ज़्यादा यहाँ मिलती है, 348 भाग प्रति 1000। लेकिन आज तक ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। कभी पूछा जाता है सबसे खारी झील पूछा जाता है, लवणता में अभी पूछा नहीं है ये। अगर पूछा जाए और असल अगर ऑप्शन में है, देखो वान भी ऑप्शन में है और असल भी ऑप्शन में है, तो असल लगाना। ठीक है, असल, वान मत लगाना। असल नहीं है तो फिर वान झील। ठीक है। उसके बाद मृत सागर आ जाएगा दूसरे नंबर पर, मृत सागर ही है, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक। अच्छा, सर्वाधिक लवणीय सागर, सागर में कौन है? लाल सागर, रेड सी। लाल सागर सर्वाधिक लवणीय सागर, भूमध्य सागर उससे कम, और कैरिबियन सागर उससे कम। ठीक है। सबसे इसमें एक एक फैक्ट जरूर याद रखना, सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर, सर्वाधिक लवणीय झील असल झील, अगर असल ऑप्शन में है, नहीं तो फिर वान झील। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक लवणीय जलीय निकाय, अगर पूरे वर्ल्ड में जलीय निकाय की बात करें, यानी कि यहाँ पे ये अंटार्कटिक आर्कटिक क्षेत्र भी जुड़ जाएगा, तो कहाँ पे है वो? डॉन जुआन पॉन्ड, पॉन्ड है एक तालाब है, डॉन जुआन पॉन्ड कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में। उसके बाद गैब्रो गैजोकोल, गैब्रो गैजकोल, ये कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में। तो ये हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ, एक एक तो कम से कम याद हो। डॉन जुआन पॉन्ड कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। सर्वाधिक लवणीय निकाय है विश्व का, क्योंकि अंटार्कटिका में, इसलिए काउंट में आता नहीं, और क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नहीं रहता है। अगर ऑप्शन है तो सबसे ज़्यादा यही रहेगा। ठीक है। झीलों की बात करें तो असल झील, और उधर में फिर वान झील। ठीक है। अब कुछ नोट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। वान झील की लवणता असल झील से कम है, मैंने बताया, लेकिन किंतु क्या है? पीएच मान अधिक है, और पीएच मान अधिक होने के कारण बहुत सी पुस्तकों में इसे सर्वाधिक खारी झील दर्शाया गया है। समझ गए क्या रीजन है? क्या है? वान झील की लवणता तो कम है, लेकिन उसमें पीएच मान अधिक है। पीएच मान अधिक है तो क्षारीय हो गई है, तो पीएच मान अधिक होने से ज़्यादातर पुस्तकों में वान झील को ही क्या है? सर्वाधिक खारी झील दर्शाया गया है। अगर असल झील है तो असल को मानना ऑप्शन है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। इसको शेयर करिए, चैनल को बताइए लोगों को, भाई इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है ना। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।